नीट 2025 का पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। जी हां, इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में एनटीए ने इस बात को कंफर्म कर दिया है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको मैंने पहले भी दी थी कि इस बार अगर 2025 के लिए कुछ भी चीजें चेंज होंगी तो वो बस इतना हो सकता है कि उसके पेपर पैटर्न में चेंजेस हो सकते हैं, बाकी सारी चीजें नहीं होंगी। ठीक है, इस बात को अब एनटीए ने कंफर्म कर दिया है। चलिए जान लेते हैं एक्चुअल में पेपर पैटर्न क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, हमको एक चीज पता है कि 4th ऑफ मई को, है ना, 4th ऑफ मई को एग्जाम होना है। ठीक है सर, सिंगल शिफ्ट में होगा। ठीक है, एक ही शिफ्ट होनी है। दूसरी बात सर, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, पेन पेपर मोड में होगा। ये चीज हमको पता है। ठीक है, देखो 2024 की अगर मैं बात करूं, 2024 की अगर मैं बात करूं तो टोटल नीट में कितने क्वेश्चन आते थे सर? टोटल 200 क्वेश्चन आते थे, ये हमको पता है। सब्जेक्ट कौन कौन सा सर था बताइए? सर सब्जेक्ट था फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, सर बायोलॉजी था। जी हां, बायोलॉजी में आपको पता है जूलॉजी और बॉटनी हुआ करते हैं। तो आप देखिए हर एक पर्टिकुलर सेक्शन से टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे। 50 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा जाता था, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे जाते थे, 50 क्वेश्चन जूलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते थे एंड 50 क्वेश्चन बॉटनी से पूछे जाते थे। ये हमको पता है। लेकिन ये जो 200 क्वेश्चन टोटल पूछे जा रहे हैं, आउट ऑफ 200 क्वेश्चन आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ 180 क्वेश्चन का ही देना था। ठीक है, ये आपको पता है। कैसे सर? इसमें आपको पता है 2 सेक्शन हुआ करते थे। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन हुआ करते थे, जो कि हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता था। ठीक है, सेक्शन बी में टोटल 15 क्वेश्चन हुआ करते थे। इस आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते थे। 5 क्वेश्चन आपके लिए ऑप्शनल हुआ करते थे। ठीक है, तो ये आपको छूट मिलती थी हर एक सब्जेक्ट में। तो आपको यहां पर भी सिर्फ 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते थे, यहां पर भी 45 और यहां पर भी 45। तो इस तरीके से आउट ऑफ 200 क्वेश्चन सिर्फ आपको 180 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, ये आपको फैसिलिटी मिलती थी कोरोना और कोरोना के बाद में। ठीक है, उसके बाद में ईयर जब तक 2024 आ गया था, यहां तक ये पैटर्न था नीट का। लेकिन मैं आपको बताऊं, कोरोना से पहले अगर हम बात करें तो क्या पैटर्न था, अब उसी पैटर्न को यहां पर बता दिया गया है कि अब हम पहले वाला पैटर्न ही फॉलो करेंगे। क्या? अब टोटल आपसे 200 नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब टोटल आपसे 180 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और आपको 180 क्वेश्चन के ही आंसर देने हैं। आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। मतलब क्या सर? मतलब ये है सर कि अब 2025 का जो नीट का पेपर होगा उसमें ये सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बायोलॉजी में आपको पता है जूलॉजी और बॉटनी। तो यहां पे फिजिक्स अब पहले 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब 50 क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपसे सिर्फ और सिर्फ 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे के सारे 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहां पे आपको कोई भी ऑप्शनल पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में भी सेम होगा, 45 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको सारे करेक्ट करने हैं या चूज करने हैं। ठीक है, जूलॉजी की बात करें तो इसमें भी 45 क्वेश्चन दिए जाएंगे और बॉटनी में भी 45 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो टोटल बायोलॉजी से कितने आ गए? आप देखेंगे 90 क्वेश्चन आ गए बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से 45, फिजिक्स से भी 45। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 180 क्वेश्चन हो गए और इनको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे आपको 3 आवर्स 180 मिनट। जी हाँ, अब ये पेपर पैटर्न होने वाला है नीट 2025 का। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है? अगर कोई चेंजेस हुए हैं तो सबके लिए हुए हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं हुए। नो डाउट इस बार मैं आपको बता दूं डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को डिफिकल्टी होगी, तो इस बार कट ऑफ जो है वो कम आएगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट कॉलेज में जो नंबर है वो कम नंबर पे भी आपका सिलेक्शन होगा, कम मार्क्स पे भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे, जीएमसी मिल जाएगा। क्लियर है? बाकी मैंने वन शॉट वीडियो बहुत सारी अपलोड कर दी, उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, जाकर के आप देख सकते हैं। और किसी पर्टिकुलर डिफिकल्ट टॉपिक अगर आपको कोई लगता है बायो में तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लिखिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।